निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर सिर्फ आज आपका सबका नशा जो है उतार दिया। इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रही है 22,000 के निचले स्तर पर। क्या यह अचानक से हुआ? बिल्कुल नहीं। निफ्टी ने ऑलरेडी बता दिया था, पहले ही संकेत दे दिए थे। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई किसको संकेत मिला था तो आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको जो है दे दूंगा, देख लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि नशा किस तरीके से उतरता है। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ का नशा उतारना हो तो उसका एक ही नियम है कि आप जो है सामने वाला अगर एकदम सो रहा हो तो उसका अगर नशा उतारना है, नींद का खुमार उतारना है, तो एक बाल्टी पानी लेके उसके ऊपर उंडेल दो, उसका सारा नशा तुरंत गायब हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक रिटेल निवेशक के अंदर किस तरीके से मार्केट के अंदर नशे को चढ़ाया जाता है, किस तरीके से उतारा जाता है। दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ETF जो है हमारे लिए ज़रूरी है। हम और आप एक रिटेल निवेशक है, छोटी मछलियां हैं, ये मनी मार्केट है, यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े लोग धुरंधर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको कदम रखना है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की बजाय मिनिमम प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट के पीछे भागो ताकि लंबे समय तक टिके रहो। और स्पेसिफिकेशन ऑफ ETF पे हम बात करेंगे कि ETF की विशेषताएं, खासियत, खूबियाँ क्या है। आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंट मैं कई हफ्तों से ETF के पीछे लगा हुआ हूँ। जिन्होंने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर रखा है उन्हें पता है कि मैं कंटिन्यू ETF की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी जगह पे रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिल सकती है। तो मेरा ये जो है कर्तव्य है कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे जब बातें कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको सही चीज़ सही जगह पे आपको बताओ कि कौन सी चीज़ सही जगह पे, किस जगह पे आपको पैसे को पार्क करना है। वो मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ बताना। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके काम करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो गिरती मार्केट के अंदर क्या हमें भागना चाहिए, ये भी हम सीखने वाले हैं। क्या हमें रुकना चाहिए, क्या हमें ऐड ऑन करना चाहिए, सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए ताकि जब भी इसके अंदर नगेट्स, ये कम्युनिकेट जब हमारा और आपका होगा एक 15-20 मिनट का, उसके अंदर जो बीच बीच में जो लाइनें आती हैं, बीच में जो अचानक से कुछ ख्याल आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नगेट्स होते हैं। वही वो चीज़ होती है जो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस वाला आपको शायद ना सिखा पाए यूट्यूब पर। तो आप बने रहिए, लास्ट तक सीखते रहिए और जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, एक लाइक और एक कमेंट करना और 3 लोगों तक शेयर करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। इस चैनल को जल्द से जल्द, आपका टारगेट है कि 3 से 6 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कराना। ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बातें करना चालू करता हूँ। तो देखिए, निफ्टी के अंदर इस वक्त जो है एक बियरिश मोड बना हुआ है। ये कहाँ तक बनेगा? मैंने आज से कुछ दिन पहले ही कहा था कि 5% तक की करेक्शन निफ्टी के अंदर आ सकती है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि 5% करेक्शन क्यों आ सकती है। अब 22,000 का इंडेक्स है, तो आप समझ लीजिए निफ्टी अगर 5% करेक्ट करेगी तो लगभग 1,000-1,100 पॉइंट की करेक्शन कभी भी आ सकती है। तो हम 22,300 के करीब करीब पहुँचे थे। वहाँ से आप यहाँ से एक 21,100, 21,200, 21,000 पकड़ लीजिए। यहाँ तक हम एनी टाइम करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिकली प्रिपेयर रहिए। देखिए, मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, घबरवा भी नहीं रहा हूँ। हो सकता है हम करेक्ट ना करें, पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। बट उसके पीछे जो मैं लॉजिक देने वाला हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। पहला लॉजिक ये है कि मार्च महीना है। मार्च महीने के अंदर जो लोग भी पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट रैली को एंजॉय कर रहे हैं, जो लंबे निवेशक हैं, उन्होंने ही एंजॉय किया होगा। हमारे और आप जैसों ने पूरी रैली को तो नहीं पकड़ पाए होंगे। जिन्होंने पूरी रैली को पकड़ा है, नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हम पिछले मार्च से जो रैली स्टार्ट हुई है उस पूरी रैली को हमने अभी तक एंजॉय किया है। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि हमारे सब्सक्राइबर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी रैली को एंजॉय किया है। अब जो पूरी रैली को जिन्होंने एंजॉय किया है, एक बार सोच कर देखिए कि सिर्फ जो है
निफ्टी के अंदर ही लोग 24, 25, 28, 27% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। स्टॉक्स के अंदर वो कितने ह्यूज प्रॉफिट में बैठे होंगे, पीएसयू अगर किसी ने लिया होगा तो वो कितने प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग करके एक कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बताओ तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो टैक्स हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, समझदारी है, लोग करेंगे। जो लोगों ने प्रॉफिट अच्छा कमाया है वो प्रॉफिट को हो सकता है बुक करे, और जो लॉस में बैठे हैं तो हो सकता है वो लॉस भी बुक करे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। टैक्स हार्वेस्टिंग का एक नियम है, उस नियम का पालन जब वो करेंगे तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और ये करेक्शन लगभग मेरा अंदाज़ा है 5% से 6% जाना चाहिए। ये कोई मेजर ऐसी बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन 5-6% की गिरावट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये हफ्ते निफ्टी संभल जाए, काफ़ी पॉसिबल है, बट मार्च के अंदर इस चीज़ का होना ऐसा लगता है कि 90% पॉसिबल है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैंने हमेशा कहा है, लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है आपको पता है कि लगभग कई बार सही आती है, आप जानते हैं हर चीज़ को। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और 100% गलत हो सकता हूँ मैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ये काम करिएगा कि डॉक्टर मजहर ने हमसे ये कहा है, क्या ये हो सकता है, तो उस हिसाब से आप एक्ट करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई शॉर्ट पोजीशन बना के मत बैठ जाना, कल को मुझे बोलोगे कि सर आपने कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अब कहा था मैं लॉजिकली साइंटिफिकली पूरी चीज़ों को समझाऊंगा। टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाला था 3-4 दिन पहले ही, और बताया था कि अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में वीडियो के अंदर डिटेल में विस्तार में समझाऊंगा। मैंने आज उसको समझाया। अगर जिसको समझ में नहीं आया है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, या व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा सर ये क्या है टैक्स हार्वेस्टिंग, मैं आपको आंसर करूँगा। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं वहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ETFs, इस ETFs का स्पेसिफिकेशन क्या है? देखिए ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। कई बार आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये एक फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह स्टॉक्स का बास्केट होता है, और वो एक्सचेंज के अंदर हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी आज लिए 2-4 दिन में बेच दिए, इस तरीके से भी हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्टॉक की तरह होता है, हम एग्जिट एंट्री कर सकते हैं, और बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग होती है उसकी, और उसके पीछे भी एक फंड मैनेजर खड़ा होता है जो उसकी देख रेख करता है। तो काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। मान लो आपको IT के अंदर जाना है, अब IT के अंदर हज़ारों स्टॉक्स है, लाख मतलब सैकड़ों स्टॉक्स है, तो अब उसके अंदर जो है ETF अगर आप लेते हैं तो अच्छी कंपनियों को ETF में ऑलरेडी समूह बनाकर एक माले में परो दिया जाता है। तो एक हार की शक्ल में एक ETF बना होता है, उसको अगर आप बाय करते हैं, कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ गिरते हैं, तो कुल मिला के ओवरऑल ज़ीरो नहीं होता है, वो काफ़ी मतलब 0% ही चांस है ज़ीरो होने के। आप ये समझ लीजिए कि ETF में अगर आप जाते हैं तो आपका पैसा काफ़ी सिक्योर हो जाता है, देर सवेर वो आपको प्रॉफिट देके बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब गिरती मार्केट के अंदर हम क्या करें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोगों के मन में सवाल होगा मार्केट आज गिर रही है, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए, मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टोरी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। 2002 में जब मैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर था, तो मैं स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ था, तैर के स्विमिंग पूल के बाहर ऐसा खड़ा था, थोड़ा धूप ले रहा था, जस्ट बाहर बस स्विमिंग पूल के किनारे पे एज पे ही खड़ा था। और उस वक्त मेरा एक फ्रेंड था जो मुझसे सीनियर था, वो आके एक जो है मुझे किक दिया, पैर से एक किक मारा उसने, और मैं सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जाके बीचों बीच गिर गया। पहले सुनिए स्टोरी, इससे आपको कोरिलेशन करूँगा मैं, बेफिक्र रहिए। और यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर आपको बहुत बढ़िया जो 2-3-4 यूट्यूबर्स हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात करने की वो रखते हैं, पहुँच रखते हैं। तो शायद हमारा भी उसमें से एक चैनल बन पाए आगे। अब वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, मेरा डिसीजन तो नहीं होगा कि सर आप साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ढंग से और सही से बात समझाते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है हमारा ये अभी नया जो पैटर्न हमने बनाया है चैनल का, वो कैसा लग रहा है आप लोग को, लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो बताइएगा प्लीज़। तो मुझे उसने मारा तो मैं जाके स्विमिंग पूल के बीचों बीच गिरा। तैरने आता था मुझे तैरने आता था। मैं ऑलरेडी 1 घंटा जो है स्विमिंग करके बाहर आके धूप ले रहा था खड़ा होके। ठीक है, अब उसने मार दिया तो मैं अचानक से जब पानी के अंदर गिरा तो मैं काफ़ी घबरा गया, और जब घबरा गया तो अचानक से मेरा दिमाग जो है उस वक्त काम करना ही कम कर दिया कि भाई मुझे भी तैरना आता है। आई वॉज ब्लॉक, यानी मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं
डूब रहा हूँ। और फिर मैं जो है लिटरली डूबने भी लगा। फिर नीचे जब गया 8 फीट पानी था, तो अब मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच। तो मैं जब नीचे गया तो नीचे पैर मैंने ऐसा तेज़ मारा तो मेरी मुंडी वापस ऊपर आई। मुझे 1.5 मिनट लग गया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फिर बाद में मुझे दिमाग में आया कि मैं तैर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें मैं मतलब कोई पागल नहीं था उस वक्त। मैं साइंस स्ट्रीम में जो है 75% से ज़्यादा लेके मैं साइंस स्ट्रीम में 11th कर रहा था, ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना था। तो ये हाल था उस वक्त, अचानक से जब मुझे धक्का दे दिया गया। अब यहाँ आ जाइए, मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मार्केट में जब अचानक से मार्केट गिरती है तो अच्छे खासे जो लोग होते हैं ना, अच्छे खासे लोग रिटेलर के अंदर, हम और आप जैसे लोग की भी बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग घबरा जाते हैं। बड़े जो लोग होते हैं उनकी बात अलग है, उनको तो पता है कि हमको मार्केट अब गिराना है, हम यहाँ लेंगे, यहाँ सैम्पलिंग करेंगे, ये करेंगे, उनका अलगो चलता रहता सिस्टम, उनकी बात छोड़ दो। मेरे और आप जैसे लोग घबरा जाते हैं बिल्कुल उस तरीके से जैसा मैं 2002 के अंदर स्विमिंग पूल में घबरा गया था। और घबराने के बाद वो सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस स्टॉक में वाकई निकलना है, किस स्टॉक में वाकई आपको एलोकेशन बढ़ाना है, किस स्टॉक में बिल्कुल एग्जिट नहीं करना है, सिर्फ रिड्यूस करना है। ये एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ साइंस, इट्स आर्ट। तो यहाँ पे अब आर्ट किसको आता है, वही जो है असला जो है असली बाजीगर निकलेगा। क्योंकि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हार के जीतने वालों को क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो अब गिरती मार्केट में क्या भागना चाहिए, इस एक स्टोरी के अंदर आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो को खोलता, उसके बाद स्क्रॉल करता, देखने की कोशिश करता ये स्टॉक पे मेरा एलोकेशन ज़्यादा है, इसके अंदर प्रॉफिट है, मैं थोड़ा बुक करता हूँ। इस स्टॉक के अंदर एलोकेशन कम है और यहाँ पे बहुत ह्यूज सपोर्ट मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ, एलोकेशन भी कम है, सपोर्ट भी बहुत ह्यूज है, तो यहाँ पर जैसे आएगा अलर्ट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, तो एलोकेशन बराबर हो जाएगा। इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत टॉप पर है, मार्केट भी टॉप पे थी, मार्केट गिर रही है, स्टॉक भी गिर सकता है, वैल्यूएशन हाई हो गई है, तो एक काम करता हूँ इसके अंदर 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। फिर ये स्टॉक जो है ये काफ़ी गिरा हुआ है और मंथली सपोर्ट पे खड़ा है, अपने टॉप से 40% नीचे आ चुका है और यहाँ पे एक बाइंग बनती है और मैंने एलोकेशन भी कम रखा था, या एलोकेशन मान लो ज़्यादा भी थी तो काफ़ी गिर चुका है, फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, तो एक काम करता हूँ इसके अंदर मैं 50% और ऐड कर सकता हूँ ताकि एलोकेशन बराबर हो जाए। जब ऊपर चलना शुरू करेगा तो ये प्रॉफिट मुझे ज़्यादा देगा। तो ये कौन तय करेगा, मैं? ये मेरा काम है? नहीं, ये आपका काम है, ये आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। MSM बुलेटिन हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें मैं क्या बाय क्या सेल करता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस से जो है आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको देख के, या वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल बहुत सारे पोर्टफोलियो में आपको पैसा मिलता है फ्री में, आप वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके की जो लर्निंग है, चर्निंग है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 2000 रुपये में 2 महीने के लिए आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपको ही मैनेज करना है। आपके पोर्टफोलियो का कारपेंटर, टेलर, पेंटर, सुतार, कुम्हार, किसान सब आप ही को बनना है। कौन सी फसल उगेगी वो आपको ध्यान देना है, किस फसल को खाद की ज़रूरत है वो भी आपको ध्यान देना है, किस खेत के अंदर पानी ज़्यादा हो गया है फसल सड़ सकती है वो आपको ध्यान देना है, किस खेत के अंदर पानी कम हो गया है पानी बहाना है आपको ध्यान देना है। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आके आपको सिर्फ समझाना है, सिखाना है। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा करेक्शन कर सकती है, लेकिन कई लोगों सुना नहीं। प्रॉफिट बुक करते चलो, प्रॉफिट कोई सुना नहीं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, कोई सुना नहीं। जिन्होंने सुना होगा आज थोड़ा प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से हम नीचे जा रहे हैं, हो सकता है कल मार्केट खींच ले, बट याद रखिएगा मार्च का महीना है, आगे इलेक्शंस है, सारी चीज़ें होना है और फेड जो है रेट जो कट करेगा वो तो प्रिडिक्टेड है। बट अभी ये जो 5-6% गिरेगा, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं बैठे रहिए अच्छे स्टॉक्स लेके, नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया है, सिखाया, आप उस तरीके से एक्ट करिए, काम करिए दोस्तों। अगर इस वीडियो के अंदर लर्निंग मिल रही है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, 3 दोस्तों को शेयर करना और एक लाइक और एक कमेंट, ये आपका होमवर्क है, आपको देना ही है मुझे कमेंट और लाइक भी देना है ताकि यूट्यूब को पता चले कि कंटेंट अच्छा होता है। इससे हमारे यूट्यूब की रीच बढ़ेगी और हमारा यूट्यूब ग्रो करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप।
तो अब इस तरीके से हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि अब माहौल जो आ रहा है वो काफ़ी खटाखट आ रहा है, ऊपर खट से नीचे झट से, खट से झट से। तो इस तरीके से काम चलने वाला है। तो क्या रिटेल निवेशक इसके लिए तैयार है? अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप एक जगह बैठ जाओ और बैठे रहो, वो ज़माना नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडर ने, मैं ऑप्शंस ट्रेडर की यहाँ पे थोड़ी बुराई करूँगा भाई, बर्दाश्त कर लेना। ऑप्शन ट्रेडर्स ने मार्केट को बिगाड़ रखा है। इसलिए बिगाड़ रखा है क्योंकि वो 4% का टारगेट, 5% का टारगेट लेके मार्केट को ऊपर नीचे वहीं रोक के रखने की कोशिश करते हैं। ऊपर झटाझट, नीचे फटाफट, ऊपर झट, उधर मार्केट घूम रही है। अब वो ज़माना नहीं कि एक स्टॉक ले लियो, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अलर्ट होकर काफ़ी देख रेख करने की ज़रूरत है अपने अपने पोर्टफोलियो की। अदरवाइज जो प्रॉफिट आपका 50% प्रॉफिट में बैठे हो, अगली बार देखोगे 20% लॉस में दिख रहा है। एक साल बाद खोले तो मालूम पड़ा पोर्टफोलियो काफ़ी लॉस में हो गया है। तो ऐसा नहीं, प्रॉपर देख रेख करना पड़ेगा हमें, एक तरीके से जो है ना उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से पोर्टफोलियो को, कौन से स्टॉक को कहाँ रखे, कौन से पोर्टफोलियो का क्या मकसद है। हाँ, पोर्टफोलियो भी दो बनाइए, ट्रेडिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग का अलग बनाइए। एक आदमी कई पोर्टफोलियो खोल सकता है, कई डीमेट अकाउंट खोल सकता है और अपने डीमेट अकाउंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव को सेट कर सकता है। तो इस तरीके से काम करिए, अच्छे से काम करिए, प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। और जो सबसे बड़ा हथियार है एक रिटेल ट्रेडर का, वह है सब्र, पेशेंस। दूसरा बड़ा हथियार है पैसा। ये जो डबल पी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस और पैसा अगर आपके पास आ गया, जिसे हम पी स्क्वायर भी कह सकते हैं या 2P कह सकते हैं, ये दोनों अगर आ गया तो आपको मार्केट के अंदर कोई हरा नहीं सकता है, ये मेरी आपको गारंटी है। छोटे छोटे जो है क्वांटिटी में खरीदते जाइए, छोटा छोटा मुनाफा बनाते जाइए, धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए। बस यही नियम है मार्केट के अंदर कमाने का, और कोई दूसरा सिद्धांत, दूसरा नियम नहीं है। एक रिटेल निवेशक को बचने का कोई नियम नहीं है। एक बात बताओ, सामने से 1 लाख फौजियों का लश्कर आ रहा है, 1 लाख फौजी आपके सामने आ रहे, और आप अपने 10-12 हज़ार या 10-12 फौजियों को लेके आप खड़े हो गए सीना तान के, बोले मैं भी आपके बराबर हूँ, तो आपका कितना बुरा हाल होगा वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भाई साहब, सामने वाले के पास 10,000 करोड़ है, आपके पास 10 लाख रुपया है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको गोरिल्ला जंग लड़नी पड़ेगी। छुप छुप के आए भागे छुपे, आए भागे छुपे, हमला किए आए भागे छुपे, गायब हो गए, फिर चले गए, भाग गए, खड्डा खोद दिए, ऊपर लटक के मारे, तीर से मारे, तलवार से मारे, भाले से मारे, छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट। जब 3%, 2%, 7%, 5%, 10%, 12%, 100-200% कमाने जाओगे तो कई टाइम लगने वाला है। बनेगा, उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो बना दो, एलोकेट कर दो, तो वो भी बनेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं बनेगा, मेरा खुद का एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म बना हुआ है। बट आप एक अमाउंट ऐसा लगाइए जिससे आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं, ताकि आप धीरे 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 ऊपर की तरफ जाए, नीचे ना जाए। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा MSM बुलेटिन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जो है आप बाय करिए अगर करना चाहते हैं तो। मात्र 2,000 रुपये के अंदर मेरे साथ 2 महीने तक जुड़ सकते हैं। 4,000 प्रोग्राम का रेट वो ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक कमेंट और 1 लाइक और 3 शेयर, यह आपकी तरफ से होमवर्क है। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं, आपको कंटेंट पसंद है, तो ये काम ज़रूर करके आप चैनल को फिर बंद करिएगा वीडियो देखने बाद। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी चर्चा हुई है मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा एक ज्ञान था, मेरा एक ओपिनियन जो आपके सामने रखा हूँ। बाकी आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले